संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। दोनों ही सदन को 13 दिन बीत चुका है, लेकिन 13 दिनों में दोनों ही सदन में किसी विशेष मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाया है। चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, दोनों ही सदन को कभी 12 बजे तक स्थगित कर दिया जाता है, तो कभी 2 बजे तक स्थगित कर दिया जाता है, तो कभी 1 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आज 12 दिसंबर है। आज भी राज्यसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है और लोकसभा को भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसा करते करते 13 दिन बीत चुका है, लेकिन दोनों ही सदन में किसी विशेष मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाया है। बीजेपी पार्टी है जो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष हैं जो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो विपक्ष हैं जो बीजेपी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी है जो सदन चलने में बाधा डाल रहे हैं। उद्योगपति गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो आरोप लगाया गया है रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने की, उसको लेकर विपक्ष हैं जो सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी हैं जो इससे पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद सदन में इतनी ज्यादा हंगामा होती है कि सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। संसद की शीतकालीन सत्र ऐसे ही समाप्त हो जाएगा और सदन में किसी विशेष मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पाएगा। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी है जो लगातार गौतम अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है जो जॉर्ज सोरोस की मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि बीजेपी पार्टी जॉर्ज सोरोस की मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं ताकि गौतम अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है उसके ऊपर से लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि जो राज्यसभा की सभापति और देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके खिलाफ विपक्ष है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो पक्षपात पूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और राज्यसभा में विपक्ष को बोलने की मौका नहीं देते हैं। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं, उनके खिलाफ विपक्ष हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहें कि राज्यसभा में विपक्ष के सांसद 5 मिनट बोलते हैं तो राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ 10 मिनट खुद ही बोलते हैं। विपक्ष इस तरीका से राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष हैं जो 5 मिनट बोलते हैं तो 10 मिनट राज्यसभा की सभापति खुद ही बोलते हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो क्या कह रहे हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो
आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के नेता हैं जो इस प्रकार सवाल उठा रहे हैं कि उनको बोलने के मौका नहीं दिया जा रहा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रही है कि राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के नेता हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, इसलिए कि राज्यसभा में विपक्ष की सांसद को बोलने की मौका नहीं दिया जा रहा। इसमें कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और आरजेडी हैं, जो सारी विपक्षी पार्टी हैं जो मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश हैं जो कहें कि सदन की नेता को बोलने की मौका दिया गया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जवाब देने के लिए खड़ा हुए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। आज भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। सुनिए जयराम रमेश जो क्या कह रहे हैं। भी हमको देखने को मिला कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मजबूर हुए हैं। आज सदन के नेता को बोलने दिया गया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए जवाब देने के लिए उनको बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चेयरमैन साहब ने उनको संबोधित किया कि आप बोलिए, पर उनको बोलने नहीं दिया। और आज जो राज्यसभा स्थगित किया गया है 2 बजे तक, एक ही कारण है और वो कारण है नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चला सकते हम एक तरफा। और जब विपक्ष खड़ी होती है तब चेयरमैन साहब कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और जब सरकार की ओर से सदन के नेता खड़े होते हैं और सांसद खड़े होते हैं तब सभी रिकॉर्ड पर जाता है, सबको बोलने दिया जाता है, पूरा मौका दिया जाता है। ये एक तरफा तरीका जो सदन चलाया जा रहा है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आज एलओपी का घोर अपमान हुआ है, खड़गे जी का, कांग्रेस अध्यक्ष जी का, देश के एक बड़े दलित नेता का। और 16 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होने वाली है, कल लोकसभा में चर्चा होने वाली है और एक दिन पहले ही आप देश के सबसे बड़े दलित नेता को ऐसा अपमान कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। भारत की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जिस प्रकार विपक्ष के सांसद हैं जो सवाल उठाए हैं, उससे यह पता चलती है कि सदन में विपक्ष की सांसद की आवाज़ दबाया जा रहा। विपक्ष की सांसद ही सदन में ये कह रहे हैं कि राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो उनको बोलने की मौका नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये आम जनता की बातें नहीं कर सकते हैं। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो राज्यसभा में कहें कि 72 साल बाद किसान की बेटा उपराष्ट्रपति बना है, ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। विपक्ष हैं जो संसद की गरिमा गिराए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं जो राज्यसभा में यह बात अपनी कहें, लेकिन फिर भी विपक्ष की सांसद हैं
जो राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर ऐसा क्या देखें कि उनके खिलाफ सवाल उठाए। अब राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया था, तो उस समय ही अखिलेश यादव हैं जो कहे थे कि अध्यक्ष महोदय, जितना आपका अंकुश विपक्ष की सांसद पर रहता है उतना ही अंकुश सत्ता पक्ष की सांसद पर रहे। ये सदन आपके हिसाब से चले। अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को ये बात है जो कहे थे। अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर ये बातें कहे हैं। एक चीज़ मैं अपने तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा की सभापति हो, वो लोग जिस पद पर बैठे हैं वो ऊपर होते हैं। चाहे विपक्ष की सांसद हो चाहे सत्ता पक्ष की सांसद हो, उन लोगों से भी बड़ होते हैं। उनका काम रहता है विपक्ष की सांसद और सत्ता पक्ष की सांसद की बात सदन में सुनना उनका काम होता है। लेकिन अब विपक्ष के सांसद हैं जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही इस प्रकार सवाल उठाए हैं और उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, इससे यह पता चलती है कि सदन में जनता की मुद्दे ही नहीं रहा।